भाई मार्केट का छोड़ो, मुझे तो साला ऐसा लग रहा है कि इंडिया के लिए बहुत बुरा टाइम आ रहा है आने वाले टाइम में। मैं कुछ आपको चार पांच पॉइंट्स बताता हूँ और आप समझ जाओगे क्यों हमारी इंडियन मार्केट स्टॉक्स जो है ऊपर नहीं जानी चाहिए। ठीक है, थोड़ी बहुत रैली आ सकती है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि डैडी हो जाएगी, क्रैश हो जाएगी, मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि बड़ी रैली बुल रन का जो हम वेट कर रहे हैं वो अभी नहीं आने वाला है जल्दी। ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। उसके पीछे बहुत सारे रीजन है। पहले तो ये भैया कि टॉप वर्ल्ड 100 कंपनीज जो भी होती थी उसमें टीसीएस एचडीएफसी बैंक का नाम हुआ करता था हमेशा, वो नहीं है। ठीक है, इंडिया की एक भी कंपनी टॉप 100 वर्ल्ड कंपनीज में के लिस्ट में नहीं है इस समय। ठीक है, ये अपने आप में एक कंसर्निंग पॉइंट है। उसके अलावा सेकंड भैया, यहाँ पे क्रूड ऑयल के प्राइसेस चेक कर लो, नीचे आ ही नहीं रहे हैं। ठीक है, ऊपर ही बढ़ते आ रहे हैं। डीजल पेट्रोल के फाइनली प्राइसेस अब बढ़ गए इलेक्शन के बाद। अब ये बोलने के लिए है भाई 3 रुपए 4 रुपए क्या ही हो जाएगा, ज्यादा नहीं है ये वो, बट भाई ये सारी कॉस्ट आपकी जेब पे आएगी। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन सबसे पहले महंगा होगा। जो बेसिक सब्जियां आपकी इस रूट से इस रूट तक पहुंचती थी उसमें जो खर्चा लगता था वो जुड़ के ही आपको सब्जी बेची जाती है। सब्जी थोड़ा ना भाई 50 रुपए किलो कुछ बिकता है। ठीक है, सब्जी का एक प्राइस होता है 20-25 रुपए की जो बिकती है। उसके बाद पेट्रोल वेट्रोल सारे खर्चे वर्चे जो होते हैं वो आपसे वसूले जाते हैं और थोड़ा प्रॉफिट। अब ये बेसिक खर्चा ही बढ़ जाएगा इस पे भी भैया। सब्जियों सबसे पहले सब्जियां तो महंगी होती हैं, अब आप देखना। ठीक है, मेरी बात आपको अभी लग रही होगी कुछ नहीं बोल रहा हूँ ये वो, बट आज से 4-5 महीने के बाद जो राशन आज के दिन आपका 5,000 का आ जाता अगर महीने का, वो बढ़ बढ़ के आराम से मैं बोल रहा हूँ 6-6,500 होने वाला है। आज से 3-4 महीने बाद ही देख लेना, बेसिक दूध के भैया प्राइसेस बढ़ चुके हैं। ठीक है, और ये बढ़ती ही जाएगी। ठीक है, ये कम नहीं होने वाली है चीजें। इसके अलावा अगर मैं बताऊं भैया, रुपया अपना ऑल टाइम लो पे चल रहा है। ठीक है, रुपया का अगर सीन देखोगे तो भाई हाँ चलो, डॉलर तो ठीक है, समझ में आ जाएगा भाई डॉलर के हिसाब से चल रहा है। भाई बाकी बेसिक करेंसीज से भी भाई अपन टूट रहे हैं भाई। ये पाकिस्तान की करेंसी से भाई नीचे पहुंच गए अपन। ठीक है, मतलब ये तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है भाई, 50% जंप आ गया उनकी करेंसी में। उसके अलावा भैया हाई इन्फ्लेशन, इसके तो क्या ही कहने भाई, इन्फ्लेशन बढ़ता ही जा रहा है। अब मतलब कुछ तो ऐसे हाईली इन्फ्लेटेड चीजें हो गई है, मतलब जो बेसिक चीजें हैं जो थोड़ी सस्ती मिलनी चाहिए थी वो भी सस्ती नहीं मिल रही हैं। अब आज के टाइम में अगर मैं एक एग्जांपल दूं, कॉमन एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे अभी गैस की बहुत दिक्कत चल रही है, तो ऐसे में क्या है भाई, हमें इंडक्शन चाहिए, हमें चाहिए भाई कि चलो कहीं पे गैस स्टोव वगैरह मिल जाए, ऐसे इंडक्शन इंडक्शन भाई उसके प्राइस देखो 60-70% राइज कर गए हैं। हमेशा अपॉर्चुनिटी ग्रैब करी जाती है भाई, और मिडिल क्लास ही पहला जाता है इन सब चीजों में। उसके अलावा अगर मैं बताऊं भैया, पिछले 2-3 साल से कंजप्शन ही लो है, और इसी चक्कर में तो यहाँ पे स्टॉक मार्केट की कंपनीज के रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। बड़ी से बड़ी कंपनीज जो ये आपके फूड बिजनेस में है, ठीक है, जैसे एचयूएल हो गया, आईटीसी हो गया, इनके भाई स्टेगनेंट हो गई है ग्रोथ। ठीक है, डीमार्ट की ग्रोथ हो गई जैसे स्टेगनेंट हो गई है। स्टेगनेंट का मतलब ये होता है कि प्रॉफिट्स आ रहे हैं बट उस स्पीड से नहीं आ रहे हैं जिस स्पीड से भैया ग्रोथ आनी चाहिए, वो ग्रोथ ही नहीं आ रही है। ठीक है, और कंपनी में अगर ग्रोथ नहीं है तो भाई स्टॉक फिर कैसे ही चलेंगे। मतलब सिंपल से यहाँ पे मैं सिर्फ उनका एग्जांपल ले रहा हूँ आईटी से का, मैं ओवरऑल इंडस्ट्री ही बात कर रहा हूँ, ओवरऑल सारे ही सेक्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ। कुछ गिने चुने सेक्टर में जो चल रहे हैं और वो भी इसलिए चल जा रहे हैं भाई कि यहाँ पे डिफेंस में जैसे कि थोड़ा सरकार पुश कर दे रही है इनको। वरना जो हमारे बेसिक सेक्टर्स हैं जो चलने चाहिए वो भाई पिछले 2-3 साल से चल ही नहीं रहे हैं, क्योंकि कंजप्शन थीम डेड हो चुकी है। ठीक है, आप खुद एक बात बताओ मेरे को, आज से आपने 2 साल पहले कुछ लेने का प्लान किया होगा कि भाई वॉशिंग मशीन लेनी है, बेसिक खर्चे, ठीक है, या जैसे टीवी लेना है या जैसे एसी लेना है, तो वो अभी तक डिले कर दिया आपने। आप मेरे को बताना नहीं बताना कोई दिक्कत नहीं है, बट अपने मन में एक ख्याल सोचना है ये चीज कि आपने पहले जैसे होता था कि भाई मेरे को ये चीज लेनी है, आप 2-3 हफ्ते सोचते थे और लेके आ जाते थे। अब भाई 1-2 साल बीत चुके हैं, आपने वो चीज नहीं ली है जो आज से 2 साल पहले प्लान की थी, चाहे वो फोन ही क्यों ना हो। ठीक है, मैं सब चीजों की बात करूँ, कंजप्शन थीम ही तो ये सब चीजें हैं। हम ही भैया खर्चा नहीं कर रहे हैं तो हमारे जैसे सब ही खर्चा नहीं कर रहे हैं ज्यादा। ठीक है, अब चल क्या रहा है इस समय चल रहा है भाई सिर्फ शो ऑफ बाजी। ठीक है, वो लोग अभी रियलाइज ही नहीं कर रहे हैं भाई कितनी बड़ी क्राइसिस आने वाली है, कितनी बड़ी क्राइसिस हमारे आगे है, और वो बस भाई बेधड़ल्ला खर्चा कर दे रहे हैं, कहीं घूमने चल जा रहे हैं, कहीं फोन ले ले रहे हैं, फालतू में ले ले रहे हैं, जरूरत भी नहीं है। ठीक है, ऐसे लोग ही भैया फंसेंगे। आप जैसे थोड़ा सा स्मार्ट हो, जो थोड़ा सा बचा के चल रहे हैं पैसे, आप लोग वैसे भी बच जाओगे। ठीक है, और जो स्टॉक मार्केट वाले हैं वो वैसे ही बच जाएंगे, क्योंकि उनको पता है भैया फाइनेंसेस कैसे मैनेज करने होते हैं। तो मैं बस कुछ पॉइंट्स यहाँ पे शेयर करना चाहता कि क्यों एग्जैक्टली हमारी स्टॉक मार्केट्स ऊपर नहीं जा रही हैं और क्यों नहीं जानी चाहिए। आने वाले टाइम में भी एक बड़ी रैली नहीं आने वाली है। ठीक है, मतलब मुझे तो नहीं लग रहा है, अब आ भी सकती है अगर सब कुछ सही हो जाता है, ये स्टेडो होमोज वाला या आपका ये बेसिक चीजें जो चल रहा है होमोज में। ठीक है, ये पूरी तरह से भैया साफ हो जाता है, फिर से पेट्रोल के प्राइसेस सही हो जाते हैं, मतलब क्रूड ऑयल के, तो थोड़ा बफर बनेगा। है ना, अभी क्या हो रहा है कि क्रूड ऑयल ही महंगा हो गया। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई क्रूड ऑयल सिर्फ 3 रुपए से बढ़ा है ना, क्रूड ऑयल में तो बहुत तगड़ी जंप आई है ना, और अभी गवर्नमेंट ने वो पूरा पास नहीं किया है। ठीक है, मतलब पास ऑन हमें कंज्यूमर्स को नहीं किया है, क्योंकि पैसा उनका वैसे भी बचता है। ठीक है, पहले इतना पैसा बचता था, अब थोड़ा इतना बचने लग गया, पैसा भी वो कमाते हैं वो इस चीज पे गवर्नमेंट, बट ये है कि उनका वो कैश फ्लो थोड़ा सा वीक हो गया ना। अब मान लो क्रूड ऑयल के प्राइसेस गिर गए,
अब पेट्रोल के प्राइसेस तो नहीं गिरने वाले हैं, तो वो तो उतने ही जाता है, 1-2 रुपए गिर जाएगा और ज्यादा नहीं गिरेगा, तो उनका प्रॉफिट फिर से बढ़ जाएगा। तो वो चीजें जब तक नहीं होंगी तब तक थोड़ी सी प्रॉब्लम में इंडिया फंसा रहेगा भाई।